पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले की आज चौथी बरसी है। इस आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान जो थे शहीद हुए थे और उन्हें आज के दिन अलग अलग तरह से जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है। और श्रद्धांजलि के लिए इसी तरह का एक कार्यक्रम जो है आज जम्मू के बलिदान स्तंभ में भी रखा गया है। यहाँ पर अनेक बच्चे, अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने श्रद्धांजलि उन वीर जवानों की दी है जिन्होंने शहादत दी इस देश को बचाने के लिए। आपको बता दें कि 2019 में आज के ही दिन ही 14 फरवरी को एक आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ जवानों की जो कॉन्वॉय जा रही थी पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके से, और जिससे 40 वीर जवान जो थे शहीद हो गए थे। और उसके बाद जो है आज चौथी वर्षी है उस पूरी घटना की, उसी को लेकर हर कोई जो है आज उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। हर एक का अपना अपना तरीका है श्रद्धांजलि देने का। इसी तरह से एक व्यक्ति हैं उमेश गोपीनाथ यादव जो पूरे देश में घूमकर जो है उन वीरों की जो शहादत है उसकी लोगों को जो है याद दिलाते हैं। और 150 वीरों की जो उनके कर्मस्थली है, उनके घर, उनके परिवारों की वहाँ की मिट्टी उनके साथ है, कलश में है। और जो उनके संस्कार की जो मिट्टी है, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था उसकी मिट्टी भी वो कलश में लिए हुए अपने साथ रखे हुए हैं। और जहाँ भी जाते हैं लोगों को वो दिखाते हैं ताकि लोगों में वो जज्बा, वो जो भावनाएं हो उन लोगों के प्रति, उन वीर जवानों के प्रति जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जानों को न्यौछावर कर दिया। तकरीबन 130 लाख किलोमीटर की यात्रा को तय करते हुए अप्रैल 2019 से लेकर आज तक वो अलग अलग राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में यात्रा कर रहे हैं। और यहाँ भी जो वीर जवान हैं उनके घरों की मिट्टी को लेकर कलश में लेकर आते हैं और उसी को लेकर आज जम्मू में पहुँचे हैं। और इसके बाद इनका इरादा पुलवामा में जाकर ही इस पूरी अपनी यात्रा को ख़त्म करने का है। इस समय हमारे साथ उमेश गोपीनाथ यादव हैं जो पिछले तकरीबन 2019 से लगातार घूम रहे हैं और जितने भी 150 वीर जो परिवारों की मिट्टी को लेकर वो आज जम्मू के यहाँ पे बलिदान स्तंभ पर पहुँचे हैं। और साथ में मैं आपको ये दिखा दूँ, ये कलश भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। ये वो वीर जवान हैं, उनके परिवारों की ये मिट्टी है यहाँ पर आपको नज़र आएगी, जिसे ये लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं अलग अलग जगह पर और आज बलिदान स्तंभ पहुँचे हैं। और साथ ही मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये इनके कोट पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ साइन हैं, ये अप्रिसिएशंस हैं। अलग अलग जगह से इनको ये अप्रिसिएशन मिली है। इनकी इस एफर्ट, इनकी इस मिशन को लेकर सराहना की है फौज ने भी। जहाँ यहाँ भी जाते हैं, जिस भी सेना के वहाँ से जाते हैं तो वहाँ से उनको ज़रूर ये अप्रिसिएशन मिली है। ये इनके इस मिशन को लेकर जो है ये साफ यहाँ पर नज़र आता है कि किस तरीके से जो देश के प्रति, यहाँ के वीरों के प्रति जो इनके पास जज्बात हैं, इनसे खुद बातचीत करते हैं और ख़ुद इनसे जानते हैं। उमेश जी, आप हमें ये बताएं कि इतना बड़ा जो आप मिशन लेके एक चले हैं 2019 से, अप्रैल से लेके चले हैं कि वीर परिवारों के घर जाकर उन शहीदों के घरों की मिट्टी लेकर आप पूरे देश में घूम रहे हैं और लोगों के बीच में देश भावना को जगा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उमेश गोपीनाथ यादव है। एक आम नागरिक जब वो भारतीय जिम्मेदार नागरिक बन जाए, देश के प्रति क्या कर सकता है, ये उसके आपके सामने जीवंत उदाहरण है। आज जम्मू में इस पवित्र भूमि में बलिदान स्तंभ में आने का मकसद ये था कि 14 फरवरी 2019 को जब ये पुलवामा का आईडी अटैक हुआ तो मुझे लगा कि ये सीआरपीएफ के परिवार अगर मेरे परिवार होते, मैं उनके लिए क्या करता। तो एक निस्वार्थ भाव था कि मैं उन हर एक सीआरपीएफ, पुलवामा, कारगिल, उरी और अन्य जितने भी फोर्सेस हैं जिनके भी घर में जा सकता हूँ, उनके आंगन की मिट्टी और जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ उस मिट्टी से भारत का नक्शा एज अ शहीद स्मारक बनाया जाए। और 14 फरवरी 2020 को पुलवामा में लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप में जो स्मारक बना है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लेस आई मोर वी, लेकिन जो 40 शहीदों की मिट्टी 61,000 किलोमीटर की यात्रा करके आज उसी कलश में वो मिट्टी और वो कलश रखा जाता है, उससे स्मारक बना है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मैंने नहीं किया, ये हम 140 करोड़ आम जनता की तरफ से निस्वार्थ भाव में सीआरपीएफ
जवान और उनके फोर्सेस के लिए है। और अब तक मैं 150 वीर परिवार को मिल के आया हूँ और इसमें से कुछ कलश यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें जम्मू की अगर बात की तो जम्मू के पुलवामा परिवार, उसके बाद में राइफलमैन औरंगजेब जो राष्ट्रीय राइफल्स को रिप्रेजेंट करते थे, उनके भी घर की मिट्टी इसमें है। 9 पैरा कमांडो कैप्टन तुषार महाजन शौर्य चक्र, उसी के साथ में कीर्ति चक्र सुशील खजूरिया जी, उनकी भी परिवार की मिट्टी यहाँ पर है। कारगिल के कुछ वीर परिवार की मिट्टी है यहाँ पर। कर्नल संतोष बाबू जो गलवान में शहीद हुए थे, कमांडिंग ऑफिसर, उनकी भी मिट्टी है। पुलिस डिपार्टमेंट की भी मिट्टी है। तो यही प्रतीक है कि ये जो मातृभूमि के रक्षक है, ये देश के लिए कभी 2 बार नहीं सोचते, उनके लिए राष्ट्र प्रथम होता है, नेशन फर्स्ट होता है, और ये मैं अब तक करते आ रहा हूँ। आपके अंदर ये भावना कब आई कि इस तरह से आपको कुछ करना चाहिए शहीदों के लिए और आम जनता को, आम लोगों को जो है इसके लिए प्रेरित भी कर सके? ये भावना मुझे पुलवामा 14 फरवरी 2019 के अटैक के बाद में आई, और मुझे लगा कि ये जो नई पीढ़ी है, ये बहुत सारा डिजिटल माध्यम में, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर में ये आजकल रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 2 लफ्ज़ लेके हो जाता है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं पेट्रियटिज्म, इट हैज़ टू बी एन एक्शन, एंड द नेशन only remembers our soldiers because they have sacrificed। ये बोलते हैं कि a soldier dies only when we forget about them। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो अमर जवान है वो हमेशा अमर ही रहेंगे, and it is a responsibility of we common citizen that how we respect and salute our forces integrally। तो मुझे थोड़ा सा आप अंतिम में ये बता दें कि अब आपका आगे की योजना क्या है, किस तरीके से ये अब आगे जाने वाली है यात्रा, और अंतिम क्या होगा? ये देशभक्ति कभी ख़त्म नहीं हो सकती, यात्रा कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अमर बलिदानी हमेशा अपनी प्राण की नचल, लेकिन 4 साल 1,30,000 किलोमीटर की यात्रा, ये जो कुछ कलश यहाँ पर है, बाकी कलश वहाँ पर थे, उससे जैसे हम रंगोली बनाते हैं, एक भारत का नक्शा एज अ शहीद स्मारक में बनाया जाए। और आज के बाद में वो प्रक्रिया ज़रूर, जब पुलवामा का स्मारक बना है तो नया वाला स्मारक भी बनेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम नॉट द डिसीजन मेकर। तो मैं गवर्नमेंट से, सभी अधिकारी, आर्म फोर्सेस, सबसे रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और आर्मी हेडक्वार्टर्स और CRPF हेडक्वार्टर्स, क्योंकि मैंने सभी फोर्सेस की मिट्टी ली है, तो दे आर द डिसीजन मेकर्स। और आपको जल्दी एक न्यूज़ ज़रूर समझेगी कि वो मेमोरियल कहाँ बनेगा।